नहीं बिचू मसन 5-6 किलो खराब हो गई 3 किलो जो 3 किलो वो मसन मोटी हो गई है। नुमान कह रहा है जी 2 क्यारों में से 30 किलो भिंडी उधर आई है। टोटल कितने क्यारे हैं? टोटल 14-15 क्या है। अच्छा भिंडी ज़्यादा वो लाग पी है वड़ छड़ी है उन्होंने वो अगे जोर मारे बूटे थे उन्होंने फालते जोर मार दी थी। अच्छा चलो लाइए बेचिए भाई कल रेट भी ठीक हो गया था क्योंकि हम तो ख़त्म हो गई है मार्केट। सब्जी सारी काश्त हो गई है जी। नुमान ऐसी जगह कोई नहीं कटिया ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਦੀਨਾ ਲੱਗੇਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਦੀਨਾ ਜੀ ਵੇਖੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ? ਜੀ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਪੁਦੀਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਖੁੜ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਇੱਥੇ ਸਪਾਰ ਮੂਲੀ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਗਾਜਰ। ਅੱਛਾ ਗਾਜਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰਾਂ ਗੋਂਗਲੂ ਹੈ ਉੱਪਰਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀ ਗੋਭੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਕਸ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। नहीं एक क्यारा नहीं है 3-3 4-4 क्यारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यार 1 2 मतलब 3 4 ऐसा करके। यहाँ पे खामोशी का आलम तारी है जी। लालियाँ पिंजरे में अभी भी घूम रही हैं। बाज इन्होंने लटका दिया है वो दूर ये लेकिन बंद किया हुआ है ना चलाया नहीं। लालियाँ फिर आ गई। अब अगर बिजली हुई तो ये चला के ना स्पीकर तो कनेक्ट करते हैं हो सकता है कनेक्ट हो जाए ना मेरे मोबाइल के साथ। ट्राई करते हैं नहीं यहाँ से किया तो नहीं हुआ। अभी नुमान आता है उसे कहते हैं वो ट्राई करते हैं। मौसम तब्दील हो गया ना। सर्दियों का सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि बिजली का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। पंखे बंद हो गए हैं तो मुकम्मल खामोशी हो जाती है तो बिजली का इस्तेमाल भी कम हो जाता है खामोशी भी हो जाती है। नुकसान ये होता है सर्दियों का कि बकरियां सर्दी का जानवर ही नहीं। सर्दियों में इनकी हालत गैर हो जाती है और इनकी ओवरऑल जो पैदावारी सलाहियत है ना वो कम हो जाती है। बकरियां इसीलिए गर्म इलाकों में आपको जनूबी पंजाब साइड पे या जो सहराई इलाके थल के रेगिस्तानी टाइप दूर दराज या ऐसे बड़े आदम जहाँ पे रेत और गर्मी है वहाँ पे आपको ये जानवर जो है ना बड़े वाफर मकदार में मिलेंगे। सेमी ऑटोमेटिक ये लॉक है जी। इसका ये मैकेनिज़्म है। अब ये देखिए ना इधर से ऐसे आ गया सेमी ऑटोमेटिक। ये देखिए ये दूसरे आने में है लेकिन दूसरी पार्टीशन की बकरी पे इसको गुस्सा है। इधर से इसको टकरे मार रही है और नीचे लाली भी घूम रही है। ये देखिए इधर भी लालियाँ काफ़ी आपको नज़र आ रही। ये कपड़े खाने वाली बलाएँ भी आ गई। ये जो ओपन जगह है ये तो आज इनकी साफ़ ही है। यहाँ पे तो डायरिया केस नज़र नहीं आ रहा। डायरिया केस वाले बच्चे जो है ना वो यहाँ पे पार्टीशन के अंदर है। इधर ये इनमें कुछ जो है वो रिकवर हो चुके हैं
कुछ रिकवरी में है और कुछ जो है वो लग रहा है कि अभी भी ज़्यादा सीवियर है। जैसे ये 2 खड़े हैं सामने, ये इनमें से एक तो खुश्क लग रहा है, जो परला साइड वाला ना वो अभी थोड़ा गीला है। इधर हारिश करने में मज़ा आता है। इन सींगों का जोड़ होता है ना, यहाँ पे देखा मट्टी बड़ी घुसी होती है। अक्सर ये सींग का ये हिस्सा तारों में फंसा के ना ये हारिश करती रहती हैं। देखा ना, इसे मज़ा आना शुरू हो गया। अब देखें बाहर आ गए तो ये इधर आ गई साथ, ठीक है। अब कह रही है कि मुझे मज़ा आ रहा था, मज़ीद हारिश करो, ठीक है। सफाई के बाद फिर हल्का हल्का गंद डलना शुरू हो गया है। अगर मैं इस फार्म पे कचरा इतना इकट्ठा हो चुका है पिछले कई सालों का, निकालते हैं फिर कहीं से निकल आता है, फिर ख़त्म करते हैं फिर निकल आता है। कचरा बड़ा यहाँ पे, मतलब लोहा लैलन पित्तल सिल्वर पता नहीं क्या क्या इतना सेल किया ना, लाखों रुपए का कचरा सेल कर चुके हैं, फिर भी निकली आ रहा है। ये खरगोश आज भी बाहर ही घूम रहा है, लगता है ये इसके मामलात अभी तक ठीक नहीं हुए। बकरों के लिए 4 टब पानी रख दिया गया है, ये काम ठीक है। पानी वाफर होना चाहिए क्योंकि ये खुश्क चारा खाने वाले जानवरों को वाफर पानी चाहिए होता है, क्योंकि खुश्क चारे में ड्राई मैटर ज़्यादा होता है, ज़्यादा एनर्जी विटामिन्स में प्रोटीन जिन्हें मिलते हैं, इनसे ये सारी चीज़ें बर्न होकर एनर्जी पैदा करती हैं, तो जिस्म का निज़ाम चलता है। जब वो चीज़ें सारी बर्न होती हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, तो फिर इन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसलिए खुश्क जो खुराक खाने वाले जानवर हैं ना, ख़ास तौर पे अच्छी क्वालिटी की खुश्क खुराक खाने वाले जानवर, उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। वो 8-10 लीटर पानी जो है ना, एक नॉर्मल जानवर भी रोज़ पी जाता है। ये फट्टे काफ़ी बड़ी मिकदार में लगा दिए गए हैं, मेरे हिसाब से 3 हिस्सों पे फट्टे लग गए और 2 हिस्से एक हिस्सा खाली है तकरीबन। फट्टों का एक फ़ायदा ये होता है कि सफाई रोज़ नहीं करनी पड़ती, मतलब ऊपर से झाड़ू लगा दें आप तो मैंगनियाँ वगैरह नीचे चली जाती हैं ना, तो फिर 2-4 हफ्ते के बाद एक बार फट्टे उठाए और फिर सफाई कर ली। लेकिन फिर जिस दिन ये काम करना पड़ता है उस दिन फिर टाइम लग जाता है थोड़ा सा फट्टे उठाना और फिर जो है ना वो सफाई करना। अब यहाँ भी कुछ लेले जो है ना, ये 2 दांत हो गए हैं। ये लेला जो है ना, ये 2 दांत, पक्की बात है 2 दांत हो गया होगा। अब अगर आता है तो इसके दांत चेक करते हैं। देखें, असल में एक हाथ से ये चेक भी बड़ी मुश्किल से करवाते हैं ना, ऊपर से मुंह बड़ा गंदा होता है। हाँ जी काका जी, ये हाँ 2 दांत हो गए, 2 तो नज़र आए हैं, कोई और ही मज़ीद ना हो। इसमें ये ना देखें, एक हाथ से पकड़ना ना ये मुश्किल काम हो जाता है। चला गया, बहरहाल 2 हो गया। दूसरे भी पानी पीने आ रहे हैं। अब इनका माहौल वैसे ठीक हो गया है, काफ़ी खुला सिस्टम हो गया इनका। दूसरा पानी पीने आ रहा है जी। पसंद नहीं आया, मूड नहीं बना पानी पीने का। एक और आ रहा है पानी पीने।
लेकिन नीयत में तो कोई फतूर ही महसूस हो रहा है। असल में आजकल कह रहे ना कि सीज़न अच्छा है ना, मौसम अच्छा है, तो अच्छा मौसम हो ना तो फिर वही बात हुई, हर तरह का जो जानवर होता है ना वो परिंदों को छोड़ के, परिंदे क्योंकि जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ना फिर अंडे देते हैं, जबकि जो बच्चे देने वाले जानवर हैं ना ये ज़्यादातर दोनों मौसमों में, जब सर्दियाँ जा रही हों और जब दूसरा मौसम होता है, दोनों में ये एक्टिव हो जाते हैं। कुत्ता सो रहा है जी। अज़ोला हार्वेस्ट कोई नहीं हुआ, डड्डू भी इसमें छलांगे लगा रहे हैं, ये डड्डू बैठा हुआ। बाहर देखें कितने लाइनों में डड्डू बैठे हुए हैं, ये देखें। मक्खियाँ एक ये एक वो बाहर मरी पड़ी हैं। बाहर कैसे मर गई? ये इधर पड़ा हुआ है, इसको इधर क्यों रखा गया? इसकी सूरत ये है। मक्खियाँ अंदर काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं, यानी कि ब्रीडिंग का अमल जो है इनका चल रहा है। आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये आखिरी बैच ही समझ लें कि जो आ रहा है। हमारी कोशिश है कि यहाँ पे हीटर लगा दें और इस अमल को आगे जारी रखें। देखें फिर अब ये जो है ये हाउस फ्लाई के लिए मैच पड़ा हुआ है। हाउस फ्लाइज जो हैं ये बीमारियां भी मुंतकिल करती हैं ना जानवरों में। जैसे आज ज़फ़र साहब कमेंट में बता रहे थे कि ब्रूसियालिसिस और ई कोली, ये दो बीमारियां हाउस फ्लाइज से आगे ट्रांसफ़र होती हैं, जबकि जो BSF के लार्वेज हैं ना इनमें ये पैथोजेंस नहीं होते। तो ये सेफ़ है ये जानवरों के लिए ना। और अगर हम इनको ड्राई कर लेते हैं ना धूप में तो वो जो थोड़ा बहुत खतरा होता है ना जरासीमों वगैरह का वो भी ख़त्म हो जाता है। ये देखें मक्खी नीचे इधर है जिंदा। ये एक शायद मुर्दा पड़ी हुई है, ये जिंदा है। अब इसको उठा के तो पिंजरे में रखा जा सकता है। वैसे अब मक्खी को पकड़ना भी कोई मुहज़्ज़ब काम तो नहीं। ले ये वाली मक्खी है, वो वाली ये इसको हमने पिंजरे में फेंक दिया। चले हो सकता है अब कोई अंडे उंडे दे ही दे बाहर, तो इसने वैसे ही एक्सपायरी हो जाना था। इनकी बात हो रही थी, ये हाउस फ्लाई ये जो बतखों को रोज़ फीड डालते हैं ना, तो मैंने इनका जी इसको आप गीला करके यहाँ पे रख दिया करें और इनका ना एक चेन बना लें। 3 पिंजरे हैं, 3 ये 3 और इस तरह ना हर तीसरे दिन एक उठा के बतखों को डाल दिए करें। कुछ ना कुछ इसमें मैगोट्स जो बन जाते हैं, मतलब आज ये 3-4 इस तरह के बना के रख देंगे ना, तो रोज़ एक उठा के 3 खाने हैं बतखों के, एक में एक रख दिया, फिर इसको भर के रख दिया, उसे अगले दिन वो उठा के बतखों को डाल दिया, फिर भर के रख दिया। तो इस तरह गर्मियों में हम इस तरह मैगट्स ले सकते हैं, लेकिन ये सेफ़ वे नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। ये हाउस फ्लाइज बीमारियाँ फैलाती हैं। ये जो BSF हैं ये पूरी दुनिया में ये रिकमेंडेड है और अब इनका अरबों डॉलर का काम हो रहा है। आप यूरोप अमेरिका में देखें तो यकीन करके जदीद ऑटोमेटिक फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, ऐसी कंपनियाँ आ चुकी हैं जो बाकायदा इनकी मशीनरी और सलूशन दे रही हैं बड़े पैमाने पे काम करने के लिए। मैंने एक कंपनी देखी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे ना,
शायद यूरोपियन कंपनी थी, वो सॉल्यूशन दे रही है कंटेनर में, कि बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें पूरा सेटअप लगा होता है इनका BSF का। और जहाँ पे भी आपको फूड वेस्ट मिलती है ना, आप वहाँ पे उसको टो करके कंटेनर को ले जाएं और वहाँ पे जाके अपनी फैक्ट्री चला लें। सारा वेस्ट होगा वहाँ पे, उसकी प्रोसेसिंग, कीमा करना, उसका ट्रेज में डालना, ठीक है, फिर वो हैचिंग करना और सारे लार्वे बनने, सारे कंटेनर्स के अंदर सिस्टम है। मतलब अब ये BSF का काम बड़े ज़बरदस्त पैमाने पे कमर्शियली हो रहा है दुनिया में, ऑटोमेशन पे, 100% ऑटोमेशन पे। असल में हमारे यहाँ पे BSF में एक प्रॉब्लम है, जिन्होंने काम शुरू किया ना, वो यही समझ के शुरू किया कि ये फ्री है, लेकिन पता चला जी कि मैरिज हाल से वेस्ट लाना पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर वेस्ट लाने के अखराजात काफ़ी हो जाते हैं। फिर मैरिज हाल वालों को पता चला कि ये तो चीज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने बेचना शुरू कर दी, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, या वहाँ से जो बंदा लाता है, जो वहाँ का मैनेजर वगैरह वो उठवाता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे पिछले दिनों में हमने छिछड़ों का पता किया, तो पहले वो फ्री होते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला ना कि ये तो इन्हें ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने वो 40-50 रुपये किलो रेट लगा लिया। आप देखिए, रेट ज़्यादा से दें, जाके ले के आना, बंदा बाउंड हो गया। तो ये यूरोप में उन्होंने कंपनी ने ये हाल निकाला है कि कंटेनर बेस हो, जहाँ पे इस तरह की फूड वेस्ट हो वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाए ना, वहाँ पे प्रोसीजर आपका शुरू हो जाए, कंटेनर वहाँ पे चला जाए, वहाँ पे वो सारा फूड प्रोसेसिंग हो और वो कंटेनर बंद हो जाए ना, अंदर उसकी सिस्टम होता है टेम्परेचर मेंटेनिंग का, तो वो फिर एक वहाँ पे रख लें, एक कंटेनर किसी और जगह पे ले जाएं जहाँ पे आसानी से फूड दस्तयाब है, तो उसमें बड़ी सेविंग हो जाती है। कि आपने पहले खुराक को लाना है, फिर प्रोसेसिंग करनी है एक जगह पे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज़्यादा है। उसका हल ये है कि एक जगह पे जाएँ, प्रोसेसिंग करके वहाँ पे कंटेनर में वो चीज़ें रख दें। इनका एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इनका, ये सारे काम खुद बहुत होने लग पड़ते हैं ना। हम तो पाकिस्तान में सारे काम मैनुअली करते हैं, लेबर में, उधर लेबर कह रहा हूँ, यूरोप में लेबर बहुत महंगी है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करती हैं। खरगोशों के कूलर पे जनाब उतार दिए गए सारे, ये इधर आ गए, इसलिए नया गंद इजाफा हो गया इधर। अच्छा, फार्म्स के साथ साथ स्टोर्स का होना भी बड़ा ज़रूरी है। फार्म्स में ना कचरे बड़े होते हैं, ये देखें जाली है, ये चीज़ें हैं सारी, कितनी चीज़ें हैं, तो ये कचरा बड़ा बन जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो इसलिए फार्म्स के साथ स्टोर बड़े बड़े बनाना भी ज़रूरी होता है। वरना आप देखें, ये खरगोशों के ब्रीडिंग बॉक्स, अब गर्मियों में ये काम ही नहीं आने, अभी भी इनमें जाले लगे हुए हैं, सर्दियों में काम आने, तो गर्मियों के लिए तो ज़ाहिर है ये वेस्ट ही है ना, हमारा कचरा ही है ना। नमान ने गाड़ी साफ़ कर दी और साथ फ़ोन पे किसी से लड़ाई भी कर रहे हैं। नमान की लड़ाइयाँ नहीं सारा दिन ख़त्म होती। बच्चों की सूरत हाल चेक करते हैं। ये हम देखें, अब तो बारिश करना भी शुरू हो गए हैं, खुद को जवान हो रहे हैं। फार्म पे दो चीज़ें जो है ना आपको बड़ी खुशी देती हैं। डेयरी फार्म पे दूध का ज़्यादा होना, और मीट फार्म पे, जैसे ये मीट फार्म है, यहाँ पे ब्रीड का ज़्यादा होना। हमारे मुल्क में हमने बकरियों को ही मीट के लिए बनाया हुआ है, हालांकि वो डेयरी सेक्टर है और मीट ये है, और इसको पाकिस्तान में हमने ब्रीड बनाया हुआ है। बाहर से ये जब गोश्त नहीं आए तो 2-2.5-3 लाख का पेयर बिकता रहा है। आप भी पाकिस्तान में ऐसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं जो 1.5-2-2.5 लाख में पेयर बेचते हैं। वो कहते ये हैं कि आप हमें इस तरह का तैयार करके दें तो हम आपसे इतने का ले लेंगे, और इनकी शराइत इतनी सख्त होती है कि बंदा कर ही नहीं पाता, और उन्हें भी पता होता है कि ये हम चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन करते हैं लोग। और यकीन करें कि लोग करोड़ों या अरबोंपति हो गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो ये फ्रॉड करके ना अरबोंपति हो गए। मतलब ये हकीकत है कि उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा कमाया फ्रॉड करके। यकीन करें, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं इस मुल्क में, उन पे इतनी तनकीद होती है। और ऐसे लोग हैं जो आराम से चुपके से सलीके तरीके से दाल लगाई जाते हैं
तो करोड़ों नहीं अरबोपति बन गए। और हाजी साहब कहलाते हैं आज, हाजी सनाउल्लाह। कोई पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, लोग नहीं समझते हैं ये अच्छे बिजनेसमैन है। जिनको पता है वो चुप किए हुए हैं। और अगर आप बिल्कुल नीट क्लीन होकर चलें, साफ सुथरी बात करें, तो फिर आपको बेशुमार बंदों को ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि आप पे हज़ारों नेगेटिव कमेंट आएंगे। मतलब जो लालच होती है ना, ये हमेशा बंदे को मरवाती है। अब इसमें ऐसे लोग जो इसमें चीट करते हैं ना खरगोश में, वो क्या करते हैं कि खरगोश का पैर सेल किया, ये देखें ना बच्चे, खरगोश का पैर सेल किया जी। लालची कहते हैं ना, जब तक लालची मौजूद है फराडियों का कारोबार ना बंद नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं, पैर सेल किया और साथ एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट क्या जी, ये इस वेट का आपको दे रहे हैं। हमारे पास जो ब्रीडर है वो 5 किलो का है, मादी भी 4.5 किलो की है। आपने हमें जनाब 3 महीने में इतना वेट करके इनके बच्चे वापस करने हैं, तो हम आपसे उतने की ले लेंगे जितने के हमने आपको पेरेंट फ्लक दिया ना, यानी कि बड़े भी। अब होता क्या है, उनके पास जो होते हैं ना पेरेंट फ्लक में जानवर, वो होते हैं वो थोड़े, मतलब जैसे 100 जानवर है ना, इसमें 5 जानवर ऐसे निकलेंगे जो बड़े हाईएस्ट वेट के होंगे। वो फराडियों ने वो जो 5-10% है ना, वो सिर्फ रखे होते हैं। कहते हैं कि हमारे पास बड़ी प्योर ब्रीड है, आप हमें 3 माह में 3 किलो वेट करके दे दें, हम आपसे इतने के ले लेंगे। अब 3 माह में 3 किलो वेट हो भी जाता है। बात यह है कि आपके पास ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए और तजर्बा होना चाहिए, और ये चीज़ें मिलती हैं सालों साल में। तो वो होता क्या है, लालची एक जोड़ा लेते हैं और वो फिर 3 माह में, 2 माह में, 4 माह में जितना वेट कहते हैं उतना गेन नहीं होता, एग्रीमेंट कैंसिल, वो 2-3 लाख गया। अब इस तरह हज़ारों लोग इस तरह करते हैं। फिर कहते हैं चले तजर्बा ही है ना, एक मादा सूए की वो उन्हें बताया ही जाता है ये 10 बच्चे देती है, 8, 10, 12 बच्चे देती है। और वो लालची सोचते हैं यार ये हमने 2 लाख में तो 2 लिए हैं, अगर वो 10 देगी तो हमें तो 20 लाख मुनाफा हो जाएगा। वो 20 लाख के चक्कर में वो 2 लाख भी गवा देते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में ये फ्रॉड का एक सिलसिला चलता है, जिसमें लोगों ने करोड़ों अरबों रुपये बनाए। मुझे कुछ बड़े बंदों ने कहा, कहते हैं कि आप जो है ये शुरू कर दें एग्रीमेंट बेस, कि हमसे आप ये बच्चे लें और बच्चे ये ले के ये बेच के खरगोश, तो आप हमें इस तरह के तैयार करके दें तो आपसे हम वापस ले लेंगे। उसमें 75% बंदे तो वैसे ही फ्लॉप हो जाते हैं, अगर एग्रीमेंट थोड़ा आसान भी रखें। और पैसे आपको ऑफर मिलते हैं, मतलब 10-20 हज़ार का एक भी आप पेड़ लगा लें, 20-25 हज़ार का भी, तो फिर भी उसमें अक्सर लोग फ्लॉप हो जाते हैं। 10 में से 6-7 वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते। तो मैंने उनका नहीं यार इस तरह नहीं करना, कभी भी किसी का नुकसान नहीं सोचना ज़िंदगी में। अगर आपने ज़िंदगी में कोई फ़ायदा लेना तो पहले किसी का फ़ायदा सोचें। तो इसलिए जो यहाँ पे आता है उसको हम तोल के या जिस तरह भी दे देते हैं। तोल के हमने एक सिस्टम रखा हुआ है, ब्रीड का मैं फ़िलहाल तो हम सेल ही नहीं कर रहे, तो कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई इस तरह का कभी सोचा ही नहीं कि हमने कोई ऐसा काम करके कमाना जिससे किसी को नुकसान हो। चलें जी, फिर एक बार फिर ऑफिस चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कुक साहब आ रहे हैं जी, उनसे मुलाकात करनी। ये गाड़ी पता नहीं कौन सी आ गई है जी। हाँ, ये कबाड़ देने आई। वही बात हुई ना, कबाड़ ही नहीं ख़त्म होता हमारे यहाँ से। हाँ, मुस्तफ़ा साहब को एक बात समझानी है, ये है कि एक बंदा सरिया उठाने गया है खरगोशों के पार्टीशन के साथ, उसने इतना शोर किया ना वहाँ पे, उसको इल्म ही नहीं है। साहब क्या हाल है? कोई आए ना नवे बच्चे? कोई नहीं, मुस्तफ़ा साहब ठीक है? आप यार ये जो साथ सरिया पड़ा हुआ है खरगोशों की पार्टीशन के साथ, वो क्यों उठवा रहे हैं? वो एक चाहिए था सिर्फ, उन्होंने खींचा तो वो समझाया जितना भी समझा लें। इधर भी आए हैं तो मैंने ही मना किया कि अभी वो वीडियो बन रही है, नहीं चलाना, ग्राइंडर नहीं चलाना। वीडियो की बात नहीं है, हाँ उनकी भी है। बात यह है कि सारे खरगोश खड़े हो गए और सारी मादियाँ
और अक्सर प्रेगनेंट है। इनको समझाएं ये एनिमल फार्म में शोर नहीं करते, ख़ास तौर पर खरगोशों के सेटअप ऐसे ही डर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। 3 साल पहले हमारे शबरात के रात को काफ़ी खरगोश मार गए पटाखे सुन के। उसके बाद 7 हमसायों के छत पे मिस्त्री लगे, 2 खरगोशनियाँ मर गई। इधर ऊपर छत के आपकी लेबर लगी खरगोशनियाँ मरी हैं। एक मरी है बिल्कुल। फिर ये डर जाती है कि छोटा दिन इनका दिल फट जाता है। ये बड़ा मासूम जानवर है। ऐसे क्यों नुमान साइबर ट्रक भी जान देगी पहले बाहर काट के रखो यार उसे रूड़ी थे सर। राती वो कह गए सीधा सर कि परसों हमने शाह साहब नाल मेरी गल हो गई है कि उसी हफ्ते जिते खड़ी है इतों ना छेड़ियो हुण। उन्होंने कहा कि नहीं मैनू जो आर्डर है बाहर दईए मैं शामी खड़े कर देना। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਆਈ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਭ ਗਿਆ। 2 दिन बाद फिर रूटी ਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿਆਂ 2 दिन बाद बाहर ही हो गए सर। ਬਾਹਰ ਹੀ। ओके डन। भट्ट साहब मौजूद है जी दरवाजे पे। ये जो बाबा जी आ रहे हैं ना जी, कुछ अरसे पहले ना उधर बस स्टॉप पे पल्लेदारी करते थे, यानी कि बसों से सामान उतारना चढ़ाना, और बड़े सख्त जान थे। आज देख लें इनकी क्या हालत हो गई है, बूढ़े हो गए। ये इतने ताकतवर थे, मैंने सुना था कि एक हाथ से बोरी उठा के ना कंधे पे रखते थे और फिर भाग के बस के ऊपर चढ़ जाते थे। और आज देखें आसा पकड़ा हुआ है और कमर झुक गई है। कहते हैं ना जी कि गई जवानी आया बुढ़ापा ते जाग पईयां सब पीड़ा ते हुण किस काम मुहम्मद बख्शा सौंफ जवैन हरीरा। शेजान और रफान आ गए हैं जी। इनकी बिल्ली की सैंड ख़त्म हो गई है जिससे बिल्ली पार्टी करती है, ऐसे ही है हमजा जी बिल्ली दे वास्ते सैंड लैके आनी है, बिल्ली ने पार्टी करनी। रेत होंदी है यार ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਫਾ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਬਜਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੀਮਿੰਟ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੈਕੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ अफान फिदान क्या नाम होता है उसका, किसका? उस सैंड का? सैंड? सैंड ऊपर सैंड लिखा होगा। कैट सैंड। जाता हूँ मैं भी। मैं भी साथ में जाता हूँ। वो मैर को पता कहा तो मैर ठीक है जय। ये जनाब हमारे आगे आगे जा रहे हैं जी गुल्ला साहब। ये जब भी दरवाज़ा खटखटाते हैं ना किसी घर का तो उसके 2 ही मतलब होते हैं, यहाँ को फोत हो गया है, यहाँ किसी की शादी है। यानी हर गांव में एक बंदा होता है ना खुशी गमी की खबरें पहुँचाने वाला घरों में, तो ये वो है जी। गुलाम नबी इनका नाम है, वैसे कि नहीं गुल्ला कहते हैं जी। आज देखें ये फ़कीर ने जगह चेंज की हुई है। अच्छा जो लोग इन फ़कीरों को देते हैं ना वो ये नहीं सोचते कि मजबूर आदमी है, ये जीटी रोड पे इधर या रोड पे पहुंचा कैसे, अभी वापस घर कैसे जाएगा। और अगर ये यहाँ पे पहुंच सकता है और घर भी जा सकता है तो क्या ये बंदा मंडी नहीं जा सकता? मतलब सब्ज़ी मंडी जाए सब्ज़ी ले आए, फ्रूट मंडी जाए फ्रूट ले आए, तो वो उधर इधर ला के बेच ले। तो यही बंदे फिर उससे ख़रीदें फ्रूट, वो जहाँ पे 80 रुपए कोई चीज़ हो वो उसको 100 दे दें। मतलब इस तरह अगर हम करें और इन लोगों की मदद करें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। हम लोग ये नहीं सोचते, बस 10-20 पकड़ा देते हैं और इस तरह का पूरा आधा पाकिस्तान वो मांगने पे चढ़ गया जी कि खैर हरात मिलती है, भीख मिलती है यहाँ पे। अगर ये भीख देना हम बंद कर दें तो ये फ़कीर ख़त्म हो जाए और यही लोग फिर कारोबार करने का सोचें। मतलब ये जो लूले लंगड़े मांग रहे होते हैं आपने दिखा के, कोई टोंड दिखा रहा है कोई क्या दिखा रहा है, यही फिर बाइज़ तरीके से कुछ ठीक लगा के बैठे हों और ये मुस्बत तब्दीली आ जाए। इस तरह हो सकता है अगर हम सब लोग हिम्मत करें, इनको देना बंद करें। 10-20 देते हैं ना, हम ये कोई नेकी नहीं कर रहे होते, ये हम कह रहे हैं कि एक तरह की ना इन्फेस्टेशन फैला रहे हैं, मतलब ये बुराई फैल रही है।
आफ्ताब बच्चे सारे पूरे नहीं जी 68 अच्छा चलो ठीक है ते 25 तारीख ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਣ ਬਾਈ ਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜੂਗੇ 22 ਦੀ ਅੱਜ 22 ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਬਾਈ ਸਵੇਰ ਆਵੇ 23 ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕਾ ਹੈ 5 ਕੋਈ ਹਨ अच्छा 5 ठीक 5 7 35 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਦੀਆਂ 5 ਨੇ अच्छा ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 100 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਟੋਟਲ हाँ जी मुस्तफा साहब सेहत तरबियत ठीक आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है भाई। एक दो काम नहीं हुए आज शायद उस वजह से रह गए रह गए। एक तो ये जो घास है ना वो मशीन ख़राब थी ठीक भी करवाने की कोशिश की है लेकिन ठीक नहीं हुई। घास करवाने वाली गड़ी बहुत सारी हुई है खास तौर पे उधर कुत्तों में ना मसला बन रहा है कि कोई चीज़ कुत्ते क्योंकि बाहर होते हैं मसला ना बन जाए। दूसरा ये रिक्शा भेजा है ये भी नहीं वेल्ड हुआ ये भी टूटा हुआ था। दूध पिलाना शुरू करना है अभी जी अरे जी मुस्तफा साहब कहते हैं जी जो बाज है ना बाज फलाप हो गया बिल्कुल फ्लाप हो गया जी। लालियाँ उसके साथ ही बैठी रही हैं चलता रहा है नदियाँ साथ बैठी रही यूँ घूमता भी रहा ना तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी तो उसने पर भी नीचे करे मैंने उसके बंद जब किया था तो ऊपर पर करके किया था वो उसके नीचे हो गई अभी देखे वो नीचे करके खड़ा है। चले आए मौके पे देखते हैं हाँ वो देख रहे डायरिया वालों में इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। गराई वाटर दूध में मिक्स करके अब खिला रहे हैं उन बच्चों को खास तौर पे जिनको डायरिया हो गया ना। हेलो मैडम परे हो जो ये सारी मैडमें कराची में आ चुकी हैं। ये जनाब मिस्टर है ये मैडम है वो चील लगी हुई है आ गयो चील को चल के चेक करते हैं जी चील की क्या परफॉर्मेंस है। ये सारी जो है ना चील को पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं सारी देखने आ गई ये डर गई अच्छा लालियाँ पे कोई असर नहीं हुआ कोई ऐसे घूम ही रहा था तब भी कोई असर नहीं हुआ। है ये चील हमारी फलाप हो चुकी है लालियाँ इसके साथ ही आके इंजॉय कर रही होती हैं। वो लालियों के लिए वो स्पीकर ठीक है ना स्पीकर ठीक है स्पीकर से बात की। भाग जाती हैं ना हाँ स्पीकर ठीक है जी वो लगा हुआ था हमने ये फिर बाद साहब जो है इनको रोक दिया गया। ये बारिश से तो खराब हो जाना है बारिश से चले बहरहाल इसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा खराब होता है तो हो जाए। चील जनाब हमारी फ्लाप होगी स्पीकर का काम ठीक है उसमें जब जानवर की प्रीडेटर्स की आवाज़ें निकलती हैं तो मुस्तफा ये सिंह ने ना ये इन्हों ट्राई करो ये पलास नाल इस तरह कीते हैं ना ये खोखे ही होंगे ये लै जान यदि माँ जिंदा फोटो हो गई शायद फोटो हो गई किधर गई है बड़ी अच्छी है 4 किलो दूध देती थी रोज अगर मरूम हो गई है तो पता नहीं किधर गई नहीं पैनी मैं मरूम हो गई से
सबसे पहले उन बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है कि जो जिनको ना को हल्का फुल्का डायरिया था या है। खुश्क हो गए ने हूँ किन्नियां नूं इस टाइम जो खुश्क नहीं हुए 2 3 ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਹੈ नहीं इन्हों का तो खुश्क हो गया है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੁਬਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ राती ठीक हो जाते हैं। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ लेकिन वो फ़र्क हो गया डेली बेस पे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी हो रहा है क्योंकि हैवी डोज ट्रीटमेंट भी नहीं करना चाहिए स्लो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। प्रिंसेस को भी डायरिया हो गया। इनू डायरिया भी है बुखार है डायरिया भी है ठीक है। वैसे इस हिसाब से ना हिसाब रखना भी इतना आसान नहीं है। किसी ने पी लिया है किसी ने पीना है। एक और वो जो दूसरे डब्बे होते हैं ना जिस तरह कि हमने चाइना से मंगाए हैं इनको तो भरना पड़ता है ना वो ऊपर से दूध डालते जाते हैं इनको भरना नहीं पड़ता उनका काम बड़ी तेज़ी से होता है। पर यह है कि ध्यान ही बड़ा रखना पड़ता है। किसने पी लिया किसी को अगर साथ अगर ये ऐसे करना हो ना कि कंटिन्यूस फ्लो मुसलसल आते जाएं पीते जाएं फिर बड़ा हिसाब रखना पड़ता है। हाँ ये है कि एक बार सारे पी लें हटा लें फिर नए आए फिर पी लें क्योंकि उससे थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। एक और है नहीं मैं तो हूँ लाया ये देखा ये बड़ी वजह रखनी पड़ती है। किसने पी लिया किसको खाना है। जब भूखा रह गया ना वो फिर बाद में शोर करता है। ये है कि जब भूखे रह जाए ना फिर खामोशी से भी नहीं बैठते शोर करते हैं पता चलता है किसी ने नहीं पिया। इसको काम मिले ना थोड़ा उसको भी शोर करता है। फिर वो 2 रखियाँ ने उन्हें चो एक रख लो ना दूध पिला लिया जी गुलशन डाल दिया। अब बच्चा पार्टी को आज़ाद कर दें। ये पार्टी पहले ही आज़ाद दूँगी ये पार्टी आज़ाद हो गई। बकरा भी कटना है यार सही है मैं चने तो पे उधर वो तो डब्बा ले
नहीं करते नहीं जाने वो गड़बड़ चले हो रही है ਪੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਫਸਦਾ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ अब ये सारे लूसन खाना शुरू हो गए हैं। दूध पी लिया, वो उधर वंडा खाना शुरू हो गए। ये चोर जो है इधर कपड़े खाने के चक्करों में है मिस्टर चोर। वे चोर ऊपर आ गए। दो महीने में ना जी बकरियों बच्चों का ना जो मैदा पूरा तैयार हो जाता है। 2 महीने तक ये मुकम्मल तौर पे खाने लग पड़ते हैं। फिर इन्हें बेशक दूध ना भी मिले ये सर्वाइव कर देते हैं। लेकिन इन्हें 3 माह तक दूध इसलिए पिलाया जाता है कि ताकि इनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं। कि दूध में कैल्शियम सोर्स है, तो इसलिए जिनके पास दूध कम है वो भी कोशिश करें कि 2 माह लाजमी दूध पिलाएं। हो सके तो 3 माह लाजमी दूध पिलाएं। फिर जानवर आपके सही जो है ना पूरे टाइम से जब दूध छुड़वाएंगे 3 माह के बाद जानवर आपका फिर हेल्दी फिट सेहतमंद हो जाएगा, अच्छी ग्रोथ करेंगे, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और देर पा चलेंगे। किन्नू साढ़े लगी ये मेरे लगी है ये मेरे लगी ए जगह पे लगी। किस तरह? और सर जी मुंडे ने पता नहीं की मारा है, शेरी मेरे ख्याल मारा है, तो ਉਹਦੀ वजह से कोई दर्द हुई है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ मजाक है ना उन्हें टक्कर टुक्कर मारी ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਕਣ ਕਰ ਇਹ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਅੰਡਲ हैंडल या ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏ मारी ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਖੁਰ ਬਣਾਈਏ ਚਨੇ ਖਵਾ ਲਗੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖਵਾ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਨ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜੇ ਚਨੇ ਸਮਝ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਜੀ ਤੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਅੱਜ ਗਿਆ। 2 ਬਣਾਇਆ ਫੇਰ ਸੱਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਧੋਣ ਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੱਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਸ ਲਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕਰਾਸ? ਸੱਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਹੋ ਗਏ। 14 सही, ਹੁਣ 10 रह गई हैं। 10 रह 14 बकरियां क्रॉस हो चुकी हैं, 10 रह गई। ये देखें ना जी, इसका मांस कैसे लटका हुआ है। ऐसा मांस देखना तो चलता है। ये बच्चों का इस तरह का मांस होता है। पठाना की जांच तो नहीं आ गई ब्याह तो नहीं किसी खान का। आप भी नाल खा रहे हो ਭੁੱਜੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਪੂ ਖਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੀ ਨਲੀ ਸੱਟ ਦੇ। जाना है टकन ये जनाब उधर खाओ अपने उधर। ये मैंने लग सजी नंदे गंदम और चने मिक्स करके इसको खिलाते हैं। कितने खा जाता है एक टाइम में? फिर ज़्यादा आपको खुद ही नहीं खिलाई देनी, तो जिन्हें मर्जी खवाई जाओ इन्हें। आधा किलो खवा दें। कोशिश करी दिया कि 1.5 पा, आधा किलो तो ज़्यादा ना ही। आने के डायरिया होने का चांस है। रात का टाइम हो गया जी, खामोशी छा गई है, बिजली बंद हो गई। आजकल बिजली बड़ी जाना शुरू हो गई। चलें जी, रेस्ट का टाइम है जी। सुबह इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।